नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद मतदान होगा। इसे लेकर बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया। व्हिप में सभी दलों को विधायकों को कार्रवाई को खत्म करने के सदन में रहने को कहा गया। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को विरोध में गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। इस पर करीब 2 घंटे तक सदन में बहस होगी और उसके बाद हेड काउंट के जरिए वोटिंग की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो बहुत से ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो सदन के बाहर किसान हित में बात करते हैं और सदन में सरकार के साथ। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा कि पहले भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस में ही विश्वास मत हासिल करना चाहिए। प्रजातंत्र है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अधिकार है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा, विपक्ष पर निशाना साधा। कई बार विरोध के लिए विरोध किया जाता है, सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी विरोध होता है। सीएम ने कहा कि मैं विपक्ष के विधायकों का आभार जताता हूं। कुछ जरूरी बातों पर विपक्ष ने ध्यान दिलाया, कई बार हमें भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए विपक्ष का सहयोग मिला। समस्या से निपटने के लिए 1200 करोड़ की व्यवस्थाएं की। मुख्यमंत्री राहत कोष से करीब 290 करोड़ जमा हुए। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में 4,86,000 लोगों को 3 महीने तक फ्री राशन दिया गया और श्रमिकों को घर भेजने का इंतजाम किया गया। सीएम मनोहर लाल बजट का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले बजट में शिक्षा पर फोकस किया गया था, पिछले बजट में खेती और किसान पर फोकस किया गया। सीएम ने पानी की कीमत पर कमी पर बोले कि हरियाणा में पानी के साधन नहीं है, हम सिर्फ यमुना नदी का पानी बंटवा रहे हैं। सदन में सीएम मनोहर लाल ने गन्ना किसानों पर बोलते हुए कहा कि हमने गन्ना की कीमत देश में सर्वाधिक दी है। पीटीआई की भर्ती पर सीएम ने कहा कि पीटीआई की भर्ती कोर्ट के फैसले की वजह से रद्द हुई है। आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती भी वही फैसला लागू होगा। बजट सत्र में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भावुक हो गए। सीएम ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पुरुष विधायक ट्रैक्टर पर बैठे थे, जबकि कुछ महिलाएं विधायक ट्रैक्टर खींच रही थी। ये दृश्य देखकर वो पूरी रात नहीं सो पाए। किसानों पर बोलते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। दुष्यंत ने कहा कि मंडियां लगातार चल रही हैं, सरकार लगातार किसान के हित में ले रही है फैसला। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने डॉक्टर की कमी का उठाया मुद्दा। कहा, टोहाना सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है और न ही बेड की संख्या बढ़ाई गई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बहस। हुड्डा ने कहा कि बीबीएमबी और बाखड़ का एक अधिकारी हरियाणा से होता था, आज हरियाणा का कोई मेंबर नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि ऐसा बदलाव लाएं जिससे किसान घर लौट सकें। हरियाणा सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। टीजीटी इंग्लिश टीचर की भर्ती रद्द होने पर भी सवाल खड़े किए। राज्यपाल के अभिभाषण पर जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि विधायक में एक प्रस्ताव पास कराने भेज दिया जाए जिसमें कृषि कानूनों को 3 साल 2 महीने होल्ड किया गया।
रामकुमार गौतम ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में से सभी दल एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी को भेजे जिसमें 3 साल 2 महीने का समय देकर कृषि कानून को होल्ड कराना चाहिए। रामकुमार गौतम ने कहा कि केंद्र में भी ओबीसी में हरियाणा की तर्ज पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए जैसे हरियाणा में मिलता है। हरियाणा में असली बैकवर्ड को 16% जबकि नकली बैकवर्ड को 11% रखा गया है, यानी कुल 27% आरक्षण है। टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली पर के आवास पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में किसान विधायक के निवास पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारनौंद में खाम पंचायतों समेत सैकड़ों लोग विधायक राजकुमार गौतम के आवास पर पहुंचे और झोली फैलाकर विधायकों की वोट मांगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा करने का मौका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी सीएम बन सकूंगा। इसके साथ ही कैबिनेट भंग हो गई। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के विधायक दल की बैठक में तय होगा। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक नई सरकार के गठन तक त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी मंत्रिपरिषद अपने दायित्व का निर्वहन करती रहेगी। किसानों की गर्मी की तैयारियों को लेकर तस्वीरें सामने आई। पंजाब के जीरकपुर में सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए खास कूलर तैयार किए गए। तैयार हो रहे कूलरों को किसान आंदोलन के रंग में ढाला जा रहा है और कूलर को चारों तरफ से आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। यूनाइटेड इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी को ऐसे कूलर तैयार करने का ऑर्डर मिला है। कूलरों पर किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी की तस्वीरें प्रिंट की जा रही हैं। इन पर नो फार्मर नो फूड का नारा लिखा जा गया। कैथल में बाल विवाह को बाल विवाह निषेध अधिकारी ने रोका। मामला शहर से 11 किलोमीटर दूर गांव छौत का है। टीम को सूचना मिली जब बाल विवाह निषेध अधिकारी दुर्गा शक्ति टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग लड़की की शादी करके उसे विदा के लिए गाड़ी में बैठाया जा चुका था। टीम ने गाड़ी को वहीं रुकवा दिया। दुल्हन की उम्र से जुड़े कागजात चेक किए गए तो उम्र 15 साल मिली। नाबालिग से शादी रचाने वाले दुल्हन के माता पिता समेत 5 लोगों पर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सोहना में पैसों के लेन देन को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक छात्र गुट ने दूसरे छात्र गुट के 3 छात्रों पर ईंट मारकर सर फोड़ दिया। सभी छात्र सोहना के वरिष्ठ माध्यमिक हाई स्कूल के 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पुलिस ने मामले के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन मामले की जांच करवा रहा है। हांसी की कृष्णा कॉलोनी में बदमाश मकान में डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए लाखों रुपए का कैश लूटकर फरार हो गए। मकान से मौजूद महिलाओं और बाकी लोगों को लाठी डंडे से मारा। बदमाश घर के बाहर खड़ी कार को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर नाच मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की धरपकड़ के लिए गश्त कर रही है। कोसली में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया है कि वो घर से खेत के लिए निकली थी, तभी गांव में ही युवक ने उसे पकड़ा और छेड़छाड़ की। महिला ने शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो वह कभी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकती है। लू के लिए बिजली विभाग अप्रैल माह में बड़ी सौगात देने जा रहा है। जिले के लोगों की बिजली समस्याओं का तेजी से निपटान हो, इसको लेकर तमाम चीजें की जा रही हैं। जिले के पिनगांव और
सब स्टेशन को सब डिवीजन का दर्जा मिलने जा रहा है। पुन्हाना में बिजली विभाग का कार्यकारी अभियंता का अलग कार्यालय होगा। मानेसर में जल्द बनेगा महिला कॉलेज। हरियाणा सरकार ने महिला कॉलेज बनाने की मंजूरी दी। काफी समय से आ रही थी वन विभाग एनओसी की समस्या। जल्द ही शुरू किया जाएगा भवन निर्माण का कार्य। भवन निर्माण के कार्य के लिए सरकार ने दिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी। मानेसर इलाके में महिला कॉलेज के बनने के इलाके में लोगों में खुशी का माहौल। कोसली के राष्ट्रीय राजमार्ग 71 पर डीजल से भरा टैंकर और कंटेनर जोरदार भिड़ंत, 24 लीटर डीजल बह गया। हादसे की खबर के बाद स्थानीय लोगों में मची डीजल लूटने की होड़। बाल्टी डिब्बों में भरकर लूट ले गए। सड़क पर फैला डीजल, मौके पर पहुंची पुलिस। गुरुग्राम में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। अगले सेशन में किसी भी तरह के से स्कूल फीस बढ़ोतरी नहीं करेगी। शिक्षा विभाग ने दोनों पक्षों की मध्यस्थता करते हुए ये फैसला सुनाया। फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार अभिभावकों की तरफ से शिक्षा विभाग के दफ्तर में सामने नहीं थे, बल्कि लोटस वैली स्कूल के सामने भी कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। रॉकी मित्तल को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया है। रॉकी मित्तल को गिरफ्तार करने के लिए कैथल पुलिस पंचकुला पहुंची थी, जहां सेक्टर 4 के रॉकी मित्तल के आवास से गिरफ्तार किया गया। रॉकी मित्तल को सेक्टर 5 थाने लाया गया, जहां से पुलिस रॉकी मित्तल को लेकर कैथल रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि 6 साल पहले जज के साथ बदसलूकी करने के मामले में रॉकी मित्तल को गिरफ्तार किया गया था। सिरसा रोडवेज प्रशासन ने सिरसा से 2 स्पेशल बसों की शुरुआत की है, जिसमें स्कूल कॉलेज की छात्राएं और कामकाजी महिला सफर कर सकेंगी। सिरसा रोडवेज प्रशासन के अनुसार इन बसों में पुरुषों को यात्रा करना मनाही होगी। ये दोनों बसें सिरसा के गांव जमाल से खारिया रूट पर शुरू हुई हैं। आगामी पंचायती राज संस्थाओं ने चुनाव को देखते हुए हिसार के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मेरी गांव पंचायत ऐप लॉन्च की। ऐप में अपना वोट, मतदान केंद्र, उम्मीदवार के संबंध में विभिन्न जानकारी तथा मतदान के दिन वोट टर्नओवर इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच सफर को आसान बनाने के लिए बजघेड़ा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, लेकिन आरओबी और आरयूबी का काम अभी भी आधे में लटका हुआ है। इलाके में 2 रास्ते हैं जो गुरुग्राम शहर से दिल्ली को जोड़ते हैं। बजघेड़ा फ्लाईओवर बनाने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। भिवानी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय करेटा प्रतियोगिता का महाकुंभ आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में देश भर से 500 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में पुरुषों की ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी भिवानी के खिलाड़ी अमन फोगाट और महिलाओं के ओवरऑल ट्रॉफी मध्य प्रदेश की निहारिका ने हासिल की। पंजाब के कपूरथला से युवा किसान एक ट्रॉली में 5 स्टार जैसी कमरा बनाकर सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा। ट्रॉली में बनाए गए कमरे में हर व्यवस्था की गई ताकि गर्मी में किसान अपना आंदोलन जारी रख सकें। ट्रॉली में एसी, फ्रिज, ओवन, वाईफाई नेट, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। युवा किसान का कहना है कि इसमें लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कृषि कानून रद्द नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पृथला के गांव मुजेड़ी में बिना बने स्टेडियम को तोड़कर वहां से रास्ता बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। एसडीएम का न होने पर उन्हें रीडर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बने स्टेडियम को जबरदस्ती तोड़ा गया, जबकि ये जमीन सरकारी है। इसमें कुछ लोगों की मिलीभगत है, जिसकी जांच जारी है। सिरसा में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने की गिरोह सक्रिय है। 1 साल के दौरान 107 बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी किए गए। सबसे ज्यादा चोरी की घटनाएं
डबवाली एरिया में हुई, जहां नया ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में किसान ने निगम 20% राशि वसूलता है। झज्जर में एक ज्वेलर की दुकान से लाखों रुपए के गहने एक महिला चोर गिरोह ने चुरा लिए। महिला चोर गिरोह की इन सदस्यों के साथ उनका एक साथी भी, जो कि दुकान में मास्क लगाकर घुसा था। 3.5 लाख की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ, दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई चोरी की पूरी वारदात। भिवानी के गनगढ़ ड्रेन में बंद प्लास्टिक के कट्टों में गोवंश के कटे हुए अंश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, गौ सेवकों और नगर पार्षद अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से गंदे नाले से कट्टे में बंद गोवंश के 28 अंग बरामद किए। इससे पहले गंगघर ड्रेन के अंदर गंदे पानी से गौ सेवकों और पुलिस ने 20 गोवंश के अंग बरामद किए। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करनाल के बस स्टैंड पर प्राइवेट बस ड्राइवर पर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंटेनर के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप है। टाइम टेबल को लेकर यह विवाद हुआ। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो सभी आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो फिर चक्का जाम कर दिया जाएगा। फरीदाबाद में बारिश हुई और जोरदार हवाएं चली, जिससे बढ़ती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। फतेहाबाद में 2 साल से पंचायत समिति की कदम दुकानों का 12 लाख किराया अधिकारी हड़प गए हैं। पंचायत समिति के नुमाइंदे और अधिकारी मिलकर दुकानों का किराया वसूलते रहे हैं। पंचायत समिति की दुकानें 2017-18 में हुई नीलामी से छुड़वाई गई थी, जिसमें से 18 में से 12 लोग अभी भी दुकान संचालित कर रहे हैं। नगर परिषद पलवल एरिया में लोहागढ़ के नागरिक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्ची गलियों में बिना बरसात के भी रास्ते में पानी जमा रहता है। बिजली कर्मचारियों के गलत तरीके से किए गए तबादलों के विरोध में लंबित पड़ी मांगों को लेकर सेक्टर 23 स्थित बिजली निगम कार्यालय पर विभाग की मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 18 मार्च को केंद्रीय कमेटी को बुलाकर बातचीत कर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 19 मार्च को हिसार में कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यमुनानगर में वैक्सीन लगवाने के काम शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगी। गुरुग्राम में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन की ओर से एमडी हिसार की तानाशाही के खिलाफ गुरुग्राम सर्कल 1 और 2 के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। पलवल अलीगढ़ मार्ग पर ट्रक की टक्कर से राज्य स्तरीय बॉक्सर की मौत हो गई। मृतक बाइक पर सवार होकर अपने पैतृक गांव पैलख से पलवल की तरफ जा रहा था। पानीपत में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से 45,000 रुपए छीने। बैंक में रुपए जमा करवाने के जा रहे थे पेट्रोल पंप मैनेजर। बैंक मैनेजर के पास से पैसों से भरा हुआ 2 बैग थे। बदमाश एक बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। नूंह में पुलिस ने 23 घंटे में बच्चे के अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। टोहाना सीआईए पुलिस ने 18 फरवरी को फ्लोर मिल में मुनीम से 2,60,000 रुपए की लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टोहाना के डांगरा रोड पर स्थित गोयल फ्लोर मिल में मुनीम तरुण से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट करते हुए 2,60,000 रुपए राशि छीन ली गई थी। गुरुग्राम शहर के बंद 10 साल पुराने 2000 डीजल ऑटो इसी महीने बंद हो जाएंगे। इसके बाद शहर की हवा काफी साफ हो जाएगी। साथ ही शेयरिंग ऑटो चालकों की मनमानी से भी लोगों को राहत मिलेगी। सिरसा रोडवेज डिपो ने रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 1000 ड्राइवर्स का सरप्लस बताकर दूसरे विभागों में शिफ्टिंग करने के निर्णय को लेकर भड़के रोडवेज कर्मियों ने सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। रेवाड़ी में फिर से कोरोना का कहर देखने को मिला। 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मीडिया कर्मियों
के कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई। वहीं नागरिक अस्पताल में के डिप्टी सीएमओ ने कहा कि हमारे देश में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, फिर यह भी वैश्विक महामारी अभी जड़ से खत्म नहीं हुई। गोहाना के गांव जागसी निवासी प्रदीप ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिसकर्मियों ने उसकी बाइक रुकवाकर उससे मारपीट कर रुपए की मांग की और पैसे न देने पर उसकी बाइक का बेवजह 500 रुपए का चालान कर दिया। डीसीपी जोगेंद्र राठी का कहना है कि चेकिंग के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की जाएगी। अगर आरोप सही साबित होता है तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में पेट्रोल पंप से 500 रुपए का डीजल डलवाकर कार चालक फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारामूला जिले तुजार इलाके में सेना ने आतंकी को ढेर किया है। मौके से हथियार बरामद किए। पुलिस और सीआईएसएफ सीआरपीएफ जवान संभाला मोर्चा।